स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। आपको पता ही होगा, जो बच्चे रेगुलर जुड़े होंगे, बीएससी सेकंड सेमेस्टर की हमारी क्लासेस चल रही हैं। और जैसा कि हमने पहले ही क्लास में आपको सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस मैथ का पूरा बता दिया था। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पुराने हैं तो बेल आइकन को ऑन कर रखिए, ताकि जो भी हम आपको वीडियोज़ लेकर आएँ चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो सिलेबस हमने आपको पहले ही बता दिया था इससे पहले क्लास में, और जो बच्चे यहाँ पर नए हैं उनको शायद ना पता हो तो हम बता देते हैं कि 6:35 पर डेली आपको शाम को 6:35 पर आपको बीएससी सेकंड सेमेस्टर की मैथ्स की क्लासेस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो अगर आप इनका लाभ उठाना चाहते हैं तो डेली आपको यही इसी टाइम पर क्लासेस को अटेंड करना होगा। और साथ में अगर आप कोई भी अपडेट लेना चाहते हैं तो अपडेट के लिए भाई यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना होगा, वीडियो तो आपको यहाँ पर जैसे मिल रही है वैसे तो मिलती रहेंगी, लेकिन एक काम आपको करना होगा कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है डेप्थ स्टडी नाम से ही, वहां पर भी आपको सर्च कर लेना होगा। और फिलहाल तो हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, सर्च करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। तो सर्च करेंगे तो वहां पर भी जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिए, उसे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसलिए जो भी हम आपको अपडेट दें, जो भी इन्फॉर्मेशन अगर हमें आपको देनी हुई तो वहां पर भी हम आपको दे सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट है तो हम पर हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए, आपके डाउट को भी क्लियर कर दिया जाएगा। फिलहाल आज का जो क्लास होगा वो होगा हमारा यूनिट नंबर 3, जो कि है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने आपको पहले ही पिछले क्लास में सिलेबस में बता दिया था कि 4 यूनिट है आपकी पहली बुक में। तो उसी पहली बुक मतलब कि जो आपकी मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, वो जो पहली बुक है, इसी की 3rd यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आज से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, सभी टॉपिक्स इसके हम डिटेल में पढ़ाएंगे। तो पहले भी बता चुके हैं, अगर तक भाई अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले टाइम पर आपकी पूरी मदद हम कर सके। तो चलिए आज का जो क्लास है डिफरेंशियल इक्वेशन पर वो स्टार्ट करते हैं। आज जो है वो जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, जो आप 12th में भी ये टॉपिक पढ़कर आए होंगे, ऑर्डर एंड डिग्री का। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम, ऑर्डर और डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पता कैसा आता है, फिलहाल अभी कहा जा रहा है कि सेकेंड सेमेस्टर के जो एग्जाम है वो OMR शीट पर होंगे, मतलब OMR तरीके से होंगे, मतलब आपको MCQs बेस्ड क्वेश्चन पे टिक करना होगा, केवल इतना होगा। तो आपको अब डिटेल में तो क्वेश्चन पूरा डिस्क्रिप्टिव में करना ही नहीं होगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन आपको दे रखा होगा, बस आपको टिक करना होगा जो भी आपका आंसर होगा, और उसके लिए आपको एक पेपर दे दिया जाएगा, आप उसमें सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल ये जो अपडेट है ये MJPRU वालों के लिए है। अभी जो आपकी यूनिवर्सिटी, हमें नहीं पता आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं, लेकिन अगर आप MJPRU से हैं तो आपके लिए जितने भी अभी आपके पेपर होंगे सेकेंड सेमेस्टर के, वो OMR शीट पर ही होंगे। तो याद रखिएगा, जितने भी पेपर आपके होंगे OMR पर होंगे। तो इसलिए अब आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले आपको क्या था, कोई भी टॉपिक दे दिया जाता था, जैसे अगर हम बात करें फिजिक्स या केमिस्ट्री की, कोई भी टॉपिक दे दिया गया तो उसमें आपको क्या करना है, आप पूरा रट के गए हैं या पढ़ के गए हैं जैसा भी, तो आपने वहां पर पूरा जाकर लिख दिया। बट अब ऐसा नहीं होगा, OMR पर क्या होगा, क्वेश्चन आएगा, केवल एक लाइन में क्वेश्चन लिखा होगा, आपको केवल टिक करना होगा। और OMR में यह भी होता है कि क्वेश्चन जो होता है थोड़ा सा घुमा फिरा कर दिया जाता है। तो अगर आप डीपली पढ़कर जाएंगे तभी भाई आप यहाँ पर अच्छे स्कोर कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अच्छे से पढ़िएगा। ये तो हमने बातें आपको बता दी। यहाँ पर जो जितना हमने सिलेबस बताया था पिछले क्लास में, वो भी भाई MJPRU वालों के लिए ही बताया है। तो अगर आप कहीं दूसरी यूनिवर्सिटी के हैं तो भाई सबसे पहले तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेबस चेक कर लेना होगा मैथ का, उसके बाद ही आप यहाँ पर पढ़िए। क्योंकि फिर आपने पढ़ भी लिया कहीं दूसरी यूनिवर्सिटी के, सिलेबस मैच कर लीजिएगा। अगर जो टॉपिक यहाँ पर आपके हो तो वो पढ़ लीजिए, वरना फिर बच्चे पता क्या कहते हैं कि हमारे तो ये था ही नहीं, फंसा नहीं, तो फिर आप जो है हमें को बुरा कहेंगे। तो इसलिए पहले अपना सिलेबस चेक कर लीजिएगा, फिर उसके बाद ही यहाँ पर पढ़िएगा। फिलहाल बता दिया है, ये MJPRU वालों की यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। ठीक है, क्लियर कर दी है बात। अब आप बात करते हैं हम ऑर्डर और डिग्री पर। क्या होता है ऑर्डर और क्या होता है डिग्री, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये आप 12th में भी पढ़कर आए हैं। तो हिंदी में क्या होता है, ऑर्डर को बोलते हैं कोटि और डिग्री को बोलते हैं घात। यही तो बोलते हैं, घात और कोटि तो निकालनी आती है, नहीं निकालनी आती कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन पता कैसे दे रखा होगा, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी। अब भाई ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, आपकी जो यूनिट का नाम है वही डिफरेंशियल इक्वेशन है। आखिरकार ये होता क्या है, तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।
जैसे कि डिफरेंशिएशन का मतलब सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? अवकलन, पता ही होगा, आपने 12th में किया ही होगा, अवकलन समाकलन। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? अवकलन। अब यहाँ पर अवकलन क्या है, देखिए जैसे कि कोई भी फंक्शन दे रखा होगा y, या हम मान लेते हैं कोई फंक्शन f दे रखा है, x दे रखा है, कुछ भी फंक्शन दे रखा है, आपको क्या कहा जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन करिए। तो मान लेते हैं y दे रखा है, तो y का आप डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? एक बार ऐसे तो करते हैं dy/dx, ठीक है। दोबारा अगर करना होता है तो कैसे करते हैं? d²y/dx²। तीसरी बार अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या करते हैं? d3y/dx3। ऐसे तो करते हैं। तो मतलब जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसी तरीके से करते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखा? dy/dx, मतलब कि y ये हमारा फंक्शन था, यानी ये जो इसके साथ वाला d है ये बता रहा है कि y का क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन। और जो नीचे साथ में dx लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? dx, यानी कि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है। अगर बाई चांस यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में, मतलब जिसके भी रिस्पेक्ट में होगा वो हमेशा नीचे लिखा होगा, ठीक है। तो मतलब किसी कोई भी फंक्शन का जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वहां पर d/dx ये लिखना ही पड़ता है। आगे y हो सकता है, f हो सकता है, x हो सकता है, जो भी हो आपका फंक्शन, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर दी, बता दी आपको डिफरेंशिएशन की कहानी। अब यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? तो जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होगी, कुछ इस तरीके से लिखा होगा, dy/dx प्लस का y इज इक्वल्स टू में हम कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर sin x है, cos x है, कुछ भी, ठीक है। तो मतलब जब भी कोई भी इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में होगी, मतलब उस इक्वेशन में आपको dy/dx दिखेगा, या d²y/dx² दिखेगा, या यहाँ पर तीसरा इंटीग्रेशन मतलब तीसरी बार डिफरेंशिएशन जैसे d3y/dx3। इस तरीके जब भी आपको ये वाली फॉर्म दिखेगी तब आप वहां पर समझ जाएंगे ये कौन सी इक्वेशन है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है भाई? तो वो होगी डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गया? अब हम बात करेंगे ऑर्डर और डिग्री की। इतना तो समझा दिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको देखने में कैसे लगती है। अब चलिए चैप्टर पर चलते हैं। यहाँ पर चैप्टर में सबसे पहले आप पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अब भाई ये ऑर्डर और डिग्री तो हमने बता दिया, ये फर्स्ट क्या है चलिए बताते हैं। सबसे पहले फर्स्ट को समझने से पहले ऑर्डर और डिग्री के बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है, उसको समझ लेते हैं। ऑर्डर बेसिकली तो हमने आपको बता दिया क्या होता है, कोटि होता है। कैसे निकालेंगे वो भी देखिएगा। यहाँ पर थोड़ी सी डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कि द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डिग्री विच अपीयर्स इन इट। ठीक है, मतलब है कहने का कि जो भी हमारा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हम ऑर्डर निकालते हैं तो वो ऑर्डर कैसे आप देखेंगे, जो भी उस इक्वेशन की हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा। ठीक है, आपको उस पूरी इक्वेशन में जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको क्या ढूंढना होगा, आपको हाईएस्ट डेरिवेटिव ढूंढना होगा। डेरिवेटिव वही जो भी अभी आपने बताया dy/dx का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, दो बार के लिए क्या लिखते हैं d²y/dx²। तो मतलब कि जितनी ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन होगा, जिसका सबसे हाईएस्ट डिफरेंशिएशन होगा या कहें तो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, वही क्या होगी, ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, अब डिग्री की बात करेंगे तो जहाँ जहाँ पर ऑर्डर है वहाँ पर डिग्री कर दीजिए, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो देखिए लिखा ही हुआ है, ऑर्डर यहाँ पर था तो डिग्री कर दिया, मतलब कि द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव विच अपीयर्स इन इट। अब भाई यहाँ पर क्या बात है, यहाँ पर भी वही बात है। अब डिग्री आप कैसे निकालेंगे, तो डिग्री निकालने के लिए जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, अभी हमने आपसे कहा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको आप कैसे, उसमें आप कैसे ऑर्डर निकालेंगे, तो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव देखिए। मतलब मान लेते कोई भी इक्वेशन लिखी हुई है और उसमें सबसे ज़्यादा जो है 3 बार उसमें डिफरेंशिएशन किया गया है। 3 बार का मतलब है कुछ इस तरीके से वो दिखेगा। ठीक है, तो मतलब कि है इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 का मतलब क्या है, सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव आपको देखना है। तो पूरी इक्वेशन में आपको ये दिखा कि 3 बार जो है डिफरेंशिएशन सबसे ज़्यादा है आपको दिख रहा होगा, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3। अब अगर पावर की बात करें, भाई डिग्री का मतलब क्या है, पावर मतलब कि घात। तो आपको इसी जिसकी हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसी की आपको डिग्री भी देखनी पड़ेगी। मान लिया ये है हमारी हाईएस्ट पावर, मान लिया यही
हमारी हाईएस्ट डिग्री है तो इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो आपकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी। अभी हम आगे एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ ही गया होगा कि ऑर्डर निकालने के लिए आपको सबसे पहले हाईएस्ट डेरिवेटिव को ढूंढना पड़ेगा अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में, बस इतना ही काम करना है। हाईएस्ट डेरिवेटिव ढूंढेंगे वही ऑर्डर कहलाएगा और उसी की जो पावर होगी वही डिग्री कहला देगी, बस इतना सा काम है। तो देखिए हमारा एक एग्जाम्पल, कई सारे एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दे रखे हैं, इसकी हेल्प से आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव में कैसे आएगा भाई, ऐसे ही आएगा, लिखा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी और आपको ऑप्शन दे रखे होंगे और लिखा होगा आपको ऑर्डर बताना है या डिग्री बतानी है, जो भी आपसे क्वेश्चन में कहा है उसके अकॉर्डिंग आप उसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लिख दी। अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखेंगे तो ये लिखा हुआ है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसकी होल ऑफ पावर है 3 प्लस का डी वाई अपॉन डी एक्स की होल ऑफ पावर 5 प्लस 5y इज इक्वल्स टू एक्स, ये है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएशन कहाँ हुआ भाई, यही तो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव है। यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, यहाँ पर 1 बार है और यहाँ पर तो किया ही नहीं गया है, ये तो केवल फंक्शन है y। ठीक है, तो समझ रहे हैं आप हम क्या बताना आपको चाह रहे हैं कि यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएशन है, यहाँ पर 1 बार है और यहाँ पर ये हमारा फंक्शन ही है। तो अगर आप इसमें देखेंगे साफ साफ दिख रहा है सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है, यही तो है, क्योंकि सबसे बड़ा आपको क्या दिख रहा है, 2 ही तो है। मतलब कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार जो डिफरेंशिएशन है वो यहाँ पर हुआ है। कहने का मतलब है ये कितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया है, तो 2 बार किया गया है। लिखा ही हुआ है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, मतलब 2 बार किया गया है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाए, सॉरी ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, 2। अब आपको इसी की पावर देखनी है, तो आपको दिख रहा है पूरे क्वेश्चन में साफ साफ इसकी पावर कितनी लगी हुई है, 3, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3। तो देखिए कितनी आसान तरीके से निकाल लिया। क्वेश्चन ऐसे आएगा, लिखा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, आगे लिखा होगा हैज डिग्री या लिखा होगा हैज ऑर्डर। अगर बाई चांस डिग्री लिखा हुआ है तो आपको 3 उत्तर दे देना है और अगर ऑर्डर लिखा है तो आपका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए ऐसे अगला क्वेश्चन, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, ये पूरी इक्वेशन आपको दे रखी है। अब इस इक्वेशन में आप देखिए आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सी आपकी इस इक्वेशन में ऑर्डर कितना है और डिग्री कितनी है। तो ऑर्डर तो भाई आप पहचान लेंगे, यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, यहाँ 3 बार किया गया है, तो भाई हमें इतना तो समझ में आ गया कि ऑर्डर जो है वो 3 है। समझ में तो आ गया, क्योंकि 3 जो है वो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव है। अब बात आती है डिग्री की, तो आपने क्या किया, कुछ सोचा समझा नहीं, आपने क्या किया, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 लगा दी। आपने क्या किया, डिग्री भी इसकी क्या कर दी, 1 लिख दी, जो कि हो जाएगा गलत। यहाँ पर देखिए पावर इधर 1/3 चल रही है, तो आपको जो है इसको सिंपल पहले करना होगा सिंप्लीफाई, उसके बाद ही अब आपको करना है। तो इसको पहले हम एक स्टेप में सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे कि 1/3 जो इधर चल रहा था, जब ये इधर आएगा तो 3/1 हो जाएगा, क्योंकि भिन्न पलट जाती है ना। तो 3/1 का मतलब क्या है, 1 को हमने नीचे लिखा है नहीं, केवल 3 हो गया। अब देखिए अब हम आपकी जो है इक्वेशन जो है बिल्कुल नॉर्मल बन गई है। अब यहाँ पर देखिए आप निकाल लेंगे कि इसकी ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि 3 बार इसमें डिफरेंशिएट किया गया है और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 दिख रहा है। ठीक है, तो इसकी गलती मत करिएगा, ये आपको सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें चेंज करना होगा। अगर कोई पावर आवर चल रही है तो उसको सॉल्व करके फिर आपको इसमें ऑर्डर और डिग्री निकालनी होगी। अब ये देखिए अगला, यहाँ पर भी वही है, ये दे रखा है, ये तो आप फॉर्मूला पढ़ के आए होंगे कर्वेचर का आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर में। तो वही यहाँ पर देखिए रो इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर और होल ऑफ पावर है 3 अपॉन में डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। इसका आपको डिग्री और ऑर्डर निकालना है। तो यहाँ पर भी भाई वही करेंगे, पहले तो हम इस इक्वेशन को, इस पूरे फॉर्मूले को इस इक्वेशन में हम चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये जो अपॉन में चल रहा है ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो भाई इसको इधर भेज दिया, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पर साफ साफ हमको दिख रहा है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, ये, तो इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2। देखिए 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है ना, तो इसका 2 जो है वो हाईएस्ट ऑर्डर हो जाएगा। और इसकी पावर भी अगर आप देखेंगे तो कितनी है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो पावर डिग्री की हो जाएगी 1। भैया पावर का मतलब डिग्री ही है, क्या है, हिंदी में घात बोलते हैं जो आप ऊपर लगाते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं, ये देखिए
इस एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे ये भी हमारा नॉर्मल है, सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव कौन है, ये है, तो इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, और इसकी पावर कितनी है 2, मतलब इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी 2। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अगर आप पूरे क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ 5 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, यहाँ 3 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार, और ये तो फंक्शन ही है, तो मतलब सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है, यही तो है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका 5। और अब आपको देखनी भी इसी की डिग्री देखनी है, ये नहीं आप किसी और की डिग्री देख रहे हैं, डिग्री भी उसी की देखनी है जिसका आप ऑर्डर देख रहे हैं। तो भाई इसकी डिग्री कुछ नहीं है, तो क्या हम मान लेंगे 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी डिग्री 1 हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए और भी कई सारे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ये देखिए इस वाले क्वेश्चन में देखिए आपको क्या करना है, ये देख, अब आपको इसका खुद आंसर देना है, ये पूरा हमने क्वेश्चन लिखी है, बिल्कुल सिंप्लीफाई क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको डिग्री और ऑर्डर बताना है। पूरी क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 3 बार डिफ्रेंशिएशन किया गया है, यहाँ पर 1 बार डिफ्रेंशिएशन है, यहाँ पर तो फंक्शन ही है। अब खुद आप बताइए कि ऑर्डर इसका क्या होना चाहिए, साफ साफ दिख रहा है, यहाँ 1 बार डिफ्रेंशिएशन है, यहाँ 3 बार है, तो भाई 3 बड़ा हुआ ना, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब आपको इसी की डिग्री देखनी है, तो इसकी पावर कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1। अब ऐसी अगला देखिए, ये आपको खुद करके हमें बताने, 2 हमने आपको दिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो भी क्लास अटेंड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये आपके लिए होमवर्क है, बहुत आसान है, बिल्कुल सिंप्लीफाई, आप तुरंत आंसर इसका बता देंगे, तुरंत कॉमेंट करके बताइए इसकी ऑर्डर और डिग्री क्या होनी चाहिए 7 और 8 वाले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर और आंसर पूरा हमें कमेंट सेक्शन में अभी बताइए कमेंट करके। अब देखिए अगला 9th वाला क्वेश्चन, ये हमने थोड़ा सा सॉल्व कर दिया है, क्योंकि हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा हार्ड हो, तो इसमें क्या किया है, पहले तो हमने इसको सॉल्व कर लिया है, क्योंकि बताइए अगर कुछ अगर अलग तरीके से हमारा इक्वेशन लिखी हुई है तो पहले हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो देखिए इसमें अंडर रूट को आपको पता है, अंडर रूट जो होता है उसको हम हटाकर 1/2 भी लिख सकते हैं, मतलब वही होता है। तो हमने पहले स्टेप में क्या किया, ये प्लस में पूरी क्वांटिटी थी, इधर आएगी तो माइनस में कर ली, ठीक है। और दूसरे चीज़ हमने क्या करी, अंडर रूट हटा दिया और 1/2 कर दिया, केवल इतना ही किया है। अब हमने क्या किया, 1/2 था इधर, तो हम जब इधर लेकर आएंगे तो 2/1 हो जाएगा उल्टा, तो 1 तो नीचे लिखते ही नहीं है, तो हमने केवल पावर 2 हो गई इसकी। अगर आप ये ना करना चाहें, ये नहीं समझ में आ रहा, तो भाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दीजिए, वो भी करेंगे तो यहाँ पर पावर 2 हो जाएगी, यहाँ पर भी पावर 2 आएगी, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर चढ़ाया तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे समझेंगे तब भी यही लाइन आएगी, ठीक है। अब क्या किया, अब आपकी जो इक्वेशन में वो बन चुकी है, सबसे हाईएस्ट डिग्री देखिए, डेरिवेटिव देखिए, तो 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, और इसी की डिग्री भी आप देखेंगे कितनी पावर लगी हुई है 2, तो ऑर्डर और डिग्री दोनों ही 2 हो जाएंगे। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ये आया हुआ है, इसका नेचर पूछा गया है इस पूरी इक्वेशन का। तो नेचर आप कैसे देखेंगे, जैसे कि देखिए ऑर्डर 2 निकल कर आया, डिग्री भी 2 निकल कर आई, 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, सेकेंड बोलेंगे ना आप इसको, तो क्या आप इसका आंसर लिखेंगे सेकेंड ऑर्डर एंड सेकेंड डिग्री, ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई ये सेकेंड और फर्स्ट क्या है, ठीक है। जैसे अगर हम इस वाले क्वेश्चन में बताएं, ये देखिए अगर इस क्वेश्चन को हम नेचर वाइज कैसे लिखेंगे, तो भाई यहाँ पर लिखेंगे 5th ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन 5th तक तो नहीं पूछा जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ही पूछा जाता है, तो हमने आपको बता दिया। ऐसे देखिए ये अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। तो ये देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये भी हमने सॉल्व कर दिया है, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा आपके लिए हार्ड हो, यहाँ पर फिलहाल हार्ड नहीं है ये, बस हमने क्या किया है इसको सॉल्व कर दिया है, ताकि हमारी जो इक्वेशन है उससे हम आराम से ऑर्डर और डिग्री को निकाल सके। तो देखिए इस क्वेश्चन में डिग्री पूछी गई है, तो केवल हम डिग्री ही बताएंगे। इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये पूरा एक क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन ही आपको दे रखी है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, ये भाग में दे रखा था, डिवाइड में, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो भाई ये मल्टीप्लाई में इधर आ गया। अब हमने क्या किया, इस पावर को हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया, ताकि ये पावर हट जाए, तो कर दिया भाई स्क्वायर, तो क्या हुआ, यहाँ पर भी पूरा स्क्वायर आएगा, इस पर भी पूरा स्क्वायर आएगा, ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल पावर 3 बचेगी, और ये वाला स्क्वायर इन दोनों पर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर ये लिख दिया है। अब बताइए, अब क्या आप इसकी डिग्री नहीं निकाल पाएंगे, या आप क्या इसका ऑर्डर नहीं निकाल पाएंगे, बताइए, इसका बताइए, हम खुद ही आपको चलिए बता देते हैं। अगर बात करें इसके ऑर्डर की, तो साफ साफ दिख रहा है कि 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, तो ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा। अब कमेंट करके बताइएगा इसकी डिग्री क्या होगी। भाई डिग्री भी दिख ही रही है साफ साफ, यहाँ पर आपको इसी की डिग्री बतानी है, दिख रहा है साफ साफ, ये देखिए डिग्री कितनी है
दिख रहा है ना, तो लिख के बता दीजिएगा कि कितनी डिग्री है। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपको और बता देते हैं। फिलहाल तो ऑब्जेक्टिव में इनके अलावा आपसे किसी भी तरीके के क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन और था आपकी बुक में, तो वो भी हम आपको करा देते हैं। इतना तो मेथड समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सरल तरीके से बताया है कि जिसकी सबसे हाईएस्ट है क्या, डेरिवेटिव, क्या डेरिवेटिव, तो उसकी आपको ऑर्डर लिख देना है उसको देखकर, और उसी की आप पावर देख लीजिए, वही आपकी डिग्री कहलाएगा। ओके, किसको क्लास इंटरेस्टिंग लग रही है कमेंट करके जल्दी बताइए किस तरीके से। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया है, ये आपको पूरा क्वेश्चन दे रखा होगा, ठीक है, लिखा हुआ है इक्वेशन y इज इक्वल्स टू ए ई की पावर 2x प्लस बी ई की पावर x प्लस सी, ये पूरी इक्वेशन दे रखी है, केवल इतना ही लिखा है। और साथ में आप में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको इसकी ऑर्डर और डिग्री बतानी है, ठीक है। अब बताइए, अब आप तो सोचेंगे ना इसमें dy/dx दे रखा है, तो हम यहाँ पर इसकी डिग्री कैसे निकालेंगे या ऑर्डर कैसे निकालेंगे। तो देखिए अगर आपका इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आपको इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले आपको इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ेगी आपको इसकी, क्योंकि आप ऑर्डर और डिग्री किसकी निकालते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का, लेकिन ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है ही नहीं। तो अब हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो भाई डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा। तो इसका पहले हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, तो ये आ गया y का क्या हो गया, dy/dx, ठीक है। ए तो कांस्टेंट है तो ऐसे ही रहेगा। e की पावर 2x का क्या होता है, e की पावर 2x ही है, 2 एक्स्ट्रा है तो इसका दोबारा कर देंगे, मतलब 2x का दोबारा करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, केवल 2 आ जाएगा। इतना नॉर्मली डिफरेंशिएशन तो आता ही होगा। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो भाई कमेंट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, उनको हम अलग से बता देंगे वीडियो बनाकर, ठीक है। फिलहाल बहुत बेसिक सा है। अब b कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, e की पावर x ऐसे ही रहेगा, ठीक है। c कांस्टेंट है इसलिए 0 हो जाएगा। इसको बना लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर देंगे तो dy/dx की जगह क्या हो जाएगा, d²y/dx², ठीक है। यहाँ पर 2 और a ये आगे ऐसे ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है। e की पावर 2x का e की पावर 2x ही रहेगा, फिर से यहाँ पर दोबारा करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया है। अब इसी तरीके से b की पावर ऐसे ही रहेगा x, फिर दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पर भी वही 4a कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, e की पावर 2x का e की पावर 2x ही रहेगा, साथ में 2 इंटू में आ जाएगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, फिर 2 किया 4 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 3 बार हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। अब हमने क्या किया, 3 बार करने के बाद चौथी में से तीसरी को माइनस कर दिया, मतलब जो आपने दूसरी वाला डिफरेंशिएशन किया और तीसरी वाला उनको आपस में सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो वही माइनस कर दीजिए, कर दिया माइनस। इसको सॉल्व करेंगे, ये 8 में से 4 जाएगा तो 4, b और b जो है यहाँ पर एक माइनस का, ये प्लस का है और ये वाला माइनस का है, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैसे हुए, तो देखिए बाहर माइनस चल रहा है, जब ये ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, और माइनस प्लस आपस में कैंसिल। इसको बना लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और 2 को माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये वाली और ये वाली क्वेश्चन आपस में माइनस कर दीजिए दोनों में। इसमें भी वही होगा कि जो b e की पावर x है वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस प्लस कैंसिल और 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो ये आपकी बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 6। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए इक्वेशन नंबर 5 से ये देखिए, ये वाली इक्वेशन देखिए और ये वाली इक्वेशन देखिए, बिल्कुल ध्यान से दोनों इक्वेशन जो है आपको वैल्यू पुट करनी है। अगर हम 5 वाली इक्वेशन में इस तरीके से लिख दें, ये देखिए 4 को हम तोड़ सकते हैं 2 इंटू 2 में, ऐसे तोड़ सकते हैं ना 2 इंटू 2, और साथ में a e की पावर 2x चल ही रहा है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 a की e की पावर 2x, ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं, है तो वही 2 2 जा 4 आएगा तो इतना ही। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 6 वाले इक्वेशन में तो इतना हमारा बना बनाया है कि नहीं, ये देखिए इतना हमारा बना बनाया है, तो मतलब कि आपको इस वाली इक्वेशन में ये वाली वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो वैल्यू पुट कर दी, मतलब कि आप 4 को तोड़ दीजिए 2 इंटू 2 में, तो ये वाली वैल्यू आपकी पूरी पुट हो जाएगी, यहाँ पर हो गई। लेकिन जो 2 बाहर जो चल रहा था वो ऐसा ही रहेगा, कुछ नहीं किया, केवल हमने वैल्यू को पुट किया है। अब यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 पहले अंदर जाएगा मल्टीप्लाई में, फिर जब आप इसको इधर लेकर आएंगे तो ये 1 है, मतलब
और यहाँ पर जब ये इधर आएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो माइनस का 1 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 3। तो ये माइनस का 3 हो गया, साथ में डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर चल रहा है, और ये जब 2 माइनस का इधर आएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा। तो मतलब आपने ये पूरी जो इक्वेशन है वो बदल दी डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ये हमारा आ चुका है। अब आप इसकी ऑर्डर और डिग्री बता देंगे। सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, 3 बार, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 3, और इसी की डिग्री कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, तो अगर इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर कोई नॉर्मल इक्वेशन आपको दे रखी है और अगर आपसे इसकी ऑर्डर और डिग्री पूछा जा रहा है तो पहले आप उस इक्वेशन को डेरिवेट मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे और चेंज करेंगे उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में, फिर नॉर्मली आप उसमें बता सकते हैं कि कितनी ऑर्डर है और कितना उसकी डिग्री है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इस क्लास में बहुत सारे हमने आपको एग्जाम्पल बता दिए और जो हमने आपसे पूछे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसका भी रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। अगले क्लास से मिलेंगे फिर से शाम को 6:35 पर। इस क्लास में इतनी रखते हैं, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आप फीडबैक अपना ज़रूर देते रहिए। जो भी प्रॉब्लम हो रही है या कुछ भी हमसे मिस्टेक है या जो आपको समझ में नहीं आ रहा, बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर उसका रिप्लाई मिलेगा। तो इस क्लास में इतने रखते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे फिर एक अगले टॉपिक के संग इसी चैप्टर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।